नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके दोनों के YouTube चैनल में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ महापर्व एकादशी के बारे में। आप कहेंगे कि मैडम आप हमेशा ही कहती हैं ये एकादशी ज़्यादा अच्छा, ये कर लीजिए, ये एकादशी ज़्यादा अच्छा, ये कर लीजिए। अरे हर एक एकादशी हर महीने में जो पड़ती है उसका खुद का एक अलग महत्व रहता है। लेकिन ये जो एकादशी आने वाली है 6 या फिर 7 जून को, आप जब भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सजेस्ट करूंगी कि 7 जून को करिए, क्योंकि कहा जाता है दशमी युक्त एकादशी का फल उतना नहीं मिलता। लेकिन मेरे हिसाब से आप 6 को करिए, 7 को करिए, कोई दिक्कत नहीं। निर्जला एकादशी कहा जाता है कि इस एकादशी को करने से साल में जितने भी एकादशी हैं उन सब का फल प्राप्त होता है, जिसको भीमशा एकादशी भी कहा जाता है। और ये एकादशी एक ऐसा पर्व है, निर्जला एकादशी, जिसे अगर आप कर लेते हैं तो अधिक मास में भी मान लीजिए कभी कभी हो जाता है कि 24 की जगह पे 27 या 26 एकादशी भी हो जाती है, तो आपको उसके भी फल इसमें प्राप्त होते हैं। तो आपको करना है डिसाइड कि आप एकादशी करेंगे या नहीं करेंगे। क्या होता है, ऐसे करने से मन वांछित इच्छा की पूर्ति होती है। और हाँ, निर्जला एकादशी ये जो आप 6 तारीख को करें, 7 तारीख को करें, सब लोग जितने भी व्यक्ति हैं अलग अलग तरीके से एकादशी का व्रत पालन करते हैं अपने अपने कुल परंपरा के अकॉर्डिंग। तो आप भी किसी भी तरह से अगर आप कुछ नहीं, जैसे निर्जला में जैसे ये बोला ही जा रहा है कि जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो इसको कैसे करें, क्या खास उपाय आपको करने हैं आज के दिन, क्या नहीं करना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले छोटा सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो ज़रूर करिए। और चलिए अब बात करते हैं किस प्रकार से एकादशी व्रत आप करेंगे और क्या क्या खास इसमें आपको करना ही करना चाहिए। जब हम एकादशी की बात करते हैं तो समझ लीजिए हरि विष्णु और लक्ष्मी जी को ये एकादशी जो है का व्रत जो है वो समर्पित होता है। तो आपके यहाँ पर अगर 6 या 7 जब भी आप करें, कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह से लेकर 12 बजे तक व्रत रखते हैं। आपको आज के दिन लेकिन जल भी ग्रहण नहीं, व्रत मतलब आप जल ग्रहण नहीं कर सकते। 12 बजे के बाद आप पानी पी लीजिए, फलहार रहिए, अन्न का सेवन नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, कई लोग संध्या होने तक जल नहीं पीते हैं, उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो छबीले लगाते हैं, जैसे कि मीठा पानी शरबत वगैरह वितरण करते हैं, उसके बाद आप जल ग्रहण करते हैं। कुछ लोग हैं कि सुबह 4 बजे से लेकर नेक्स्ट डे का 4 सूर्योदय का जब भी समय रहता है तब तक करते हैं, और उसके बाद ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद ही वो व्रत का पारण करते हैं। तो आप अपने यहाँ पर जिस भी तरह से करिए। आज के डेट में ये बहुत ही मुश्किल है कि निर्जल होकर आप किसी वर्क में जा रहे हैं, कोई काम करते हैं, कहीं पर नौकरी करते हैं और आप निर्जला एकादशी का व्रत करें। इट्स टू टफ। लेकिन सच बताऊं, भगवान से अगर आप प्रार्थना करते हैं तो वो आपके भूख में भी कंट्रोल कहीं ना कहीं से कर देते हैं। मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगी कि आपके अंदर भाव होना चाहिए। आपका नियम, आपका तरीके कुछ भी है, लेकिन विष्णु जी का जो पूजा होता है उसमें थोड़े नियम का पालन आपको ज़रूर करना चाहिए। गंगा जल से स्नान करिए, गंगा जल डालकर पानी में, और उसके बाद अपने घर पर भी गंगा जल का आज के दिन ज़रूर छिड़काव करें। इत्र लेकर आइए, माँ लक्ष्मी को इत्र का आप उनको इत्र लगाइए, सेवा करिए। ठाकुर जी आपके घर पर है तो उनकी सेवा करिए। पीले रंग के वस्त्र खुद भी धारण करें, पीला वस्त्र माता लक्ष्मी और विष्णु जी को भी आज के दिन अर्पण करें। पीली मिठाइयाँ अर्पण करें, पीले फल अर्पण करें, बीज वाले होंगे तो ज़्यादा अच्छा। सीजन का फल यानी कि आम हो गया, लीची हो गई, जामुन हो गए, ये सब चीज़ें आप हरि विष्णु को ज़रूर चढ़ाएं। आज के दिन अगर आप हल्दी डालकर पानी में नहाते हैं तो आपका बृहस्पति अच्छा होता है। इसके साथ ही साथ अगर 6 तारीख को आप एकादशी का पालन कर रहे हैं तो यानी शुक्रवार का दिन हो जा रहा है, तो शुक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अगर आप उपवास रखते हैं, शरबत का दान करते हैं, यानी मीठा कोई भी चीज़ किसी को दान करते हैं, आप किसी कोई नहीं मिल रहा तो आप अपने मेड को ही कम से कम 1 बॉटल पानी का उसमें शरबत बना के उसको दे दीजिए। अपने घर पर पिलाने के लिए 2-3 बॉटल्स उसको दे दीजिए। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्षमता है, जितना आपका सामर्थ्य, दान करिए। आज के दिन में दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आज के दिन गौ सेवा का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आज के दिन आपको ज़रूर से ज़रूर गौशाला जानी है। वहाँ पर आपको घी का 1 दीपक जला कर आना है, अपनी मनोकामना बोल कर आनी है। गैया के लिए मतलब गौ माता के लिए आपको ज़रूर आज के दिन खीरा हो गया, हरा चारा हो गया, वो आप खिला सकते हैं। आज के दिन उनको स्पर्श ज़रूर करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। आज के दिन रोटी बनाइए या फिर बना हुआ कुछ अगर आपके घर पर है, रखा हुआ गुड़ है आपके घर में, तो गुड़ उसको दान करिए, खिलाइए। आप बाहर से भी गुड़ लेकर खिला सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन आज
के दिन गौ माता को खिलाना अनिवार्य है। ब्राह्मण को जितना ज़्यादा दान कर पाएंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण का उपाय करने वाला है। आज के दिन छोटी बच्चियों को अगर सफ़ेद मिठाई दान करते हैं या मखाने और ड्राई फ्रूट्स की खीर, चावल को आज स्पर्श नहीं करना चाहिए। चावल का दान ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी आज के दिन स्पर्श उसको ना करें। पूजा उपवास जब आप तोड़ने जा रहे हैं, तोड़ने के बाद उसको आप दान कर दीजिए, वो आपके ऊपर है, आप किस तरह से इस पर्व को मनाना चाहते हैं। इसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स की खीर बनाइए, आप माता लक्ष्मी हरि विष्णु को अर्पण करें, साथ में छोटी बच्चियों को खिलाते हैं। ऐसा करने से आपका शुक्र ग्रह जो है वो मजबूत होता है। आज के दिन इत्र लगाइए। इत्र आप भगवान के मंदिर में कहीं भेंट स्वरूप देकर आ जाइए, किसी शिवालय में दे सकते हैं, किसी राधा कृष्ण के मंदिर में दे सकते हैं। ऐसा करने से आपका शुक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, लग्जरी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा गीता जी का पाठ करना बहुत ज़्यादा अत्यंत लाभकारी माना जाता है आज के दिन में। इसके साथ में आज के दिन तुलसी जी को तो भूल ही नहीं सकते। जब एकादशी की बात होती है तो तुलसी जी के समक्ष दिया ज़रूर प्रज्वलित करें। आज उन पर जल नहीं देना है, क्योंकि वो भी एकादशी का व्रत रखती हैं, तो इसीलिए वहाँ पर आपको दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाइए, देसी घी का। इसके साथ ही साथ अपने घर पर आज के दिन धुना ज़रूर करिए। धुना करने से आपके घर की नेगेटिव जितनी भी चीज़ें हैं वो सब दूर हो जाती हैं। आज के दिन किसी भी मंदिर में घड़े में भरकर खूब सारा पानी और उसमें थोड़ा सा मिश्री या चीनी डाल दीजिए और दान करके आइए। मीठा पानी, मिट्टी का जो हम तुलना करते हैं मंगल के साथ, मंगल का ये साल, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू आरसीबी की जितनी भी टीम्स हैं, और विराट तो जीतना ही था उसको, क्योंकि मंगल के साल में परिवर्तन निश्चित है। जो होते हुए आ रहा है ना वो ब्रेक हो जाएगा, और जो कभी नहीं हुआ है वो होते हुए इस साल आपको नजर आएंगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो ये जो होना था, इसके लिए भी जितने भी टीम सपोर्टर है सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हाँ, विराट की भी तो किस्मत खुल गई है। और चलिए अब मैं बताती हूँ कि और आगे आपको क्या करना है। इसके अलावा आज के दिन आपको खूब सारा जल, जितना ज़्यादा जल तत्व का दान आप कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके चंद्रमा को भी बलवान करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी चाहिए। और हाँ, एक खास बात और बताना चाहूँगी इस एकादशी के बारे में, कि ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि भीम जो है वो भूखे नहीं रह सकते थे। कृष्ण जी का आदेश था कि एकादशी का व्रत करना है, लेकिन वो नहीं कर पाते थे। महीने में 2 बार आती है एकादशी, वो नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए इसको भीमशा एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण जी ने फिर भीम को कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो केवल एक दिन साल में जो निर्जला एकादशी का दिन आता है, इस एकादशी में अगर आप व्रत करते हैं तो इस ईयर में, मतलब पूरे साल में जितनी एकादशियाँ आती हैं उनके सारे फल आपको प्राप्त होंगे। तो एक दिन आप हाथ छोड़कर प्रार्थना करिए भगवान को कि आपको प्यास ना लगे, भूख ना लगे, और आप देखेंगे आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी कि आप इस कार्य को कर लेंगे। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हरि हर ज़रूर लिखें। धन्यवाद।